बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादि, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। देखिए, देवता हो या दानव या फिर मनुष्य हो या यक्ष, ईर्ष्या और खोटे विचार हर एक के पास रहते हैं। बात उस समय की है जब देवराज इंद्र एक बार बृहस्पति गुरु के साथ चले गए भगवान शिव की परीक्षा लेने, कैलाश पर चले गए। इधर महादेव ने दोनों का उद्देश्य समझ लिया, इसलिए क्या किए, वो अपना रूप बदल करके अवधूत बन गए। उनका शरीर, लेकिन अवधूत के रूप में उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था। उन्होंने रूप बना लिया था और बड़े भयंकर नजर आ रहे थे। और अवधूत ने क्या किया कि दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र को तो अपने वज्र का बड़ा दम्भ था ना। इंद्र ने इस विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़ा देखा तो चौंके। उन्हें तो गर्व था। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तू कौन है? अच्छा ये बता कि भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या नहीं, या कहीं भ्रमण को गए हैं? मैं उनके दर्शनों को आया हूं। देवराज इंद्र ने कई प्रश्न लिए, लेकिन वह तो जो अवधूत था वो चुप रहा, शांत रहा। इंद्र को लगा कि ये एक साधारण प्राणी है और मेरा अपमान कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ये उनका अहंकार क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा कि मेरे बार बार बोलने पर भी, अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे रुको, अभी दंड देता हूं। और ऐसा कर करके उन्होंने अपना वज्र उठा लिया,
जिसे भगवान शिव ने उसी समय स्तंभित कर दिया, मतलब उसको रोक दिया, जड़ कर दिया। अकड़ गई बांह इंद्र की जो उठा रहे थे वज्र को, और वो अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति को अवधूत के चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला समझ गए, ये ऐसा प्रचंड स्वरूप तो महादेव के अतिरिक्त किसी का हो ही नहीं सकता। अब बृहस्पति तो गुरु थे, प्रबुद्ध थे, बुद्धिमान थे। अब उनकी प्रार्थना करने लगे, शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को ही पकड़ करके कहा, अरे नालायक, महादेव के चरणों में लेट जा, और पकड़ करके चरणों में लिटा दिया। बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। हे प्रभु, आपके ललाट से प्रकट अग्नि ने जलाने की ओर बढ़ रही है, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो जाए। भगवान शंकर ने सुना, भगवान रुद्र ने सुना, एक ही बात है। और बृहस्पति की विनम्रता देखिए, उस विनम्रता से कोई किस हद तक प्रसन्न हो सकता है। कहां वो जलाने जा रहे थे दोनों को, और कहां पर प्रसन्न हो गए, आशुतोष जो ठहरे। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम अब जीव भी होगा। और सुनो बृहस्पति, मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता नहीं सहन कर सकते, इसलिए मैं स्वयं इसे बहुत दूर छोड़ूंगा। और महादेव ने उस तेज को हाथ में लेकर के समुद्र में फेंक दिया। ठीक, इस घटना के कुछ दिनों बाद एक बड़ा चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ कि समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में बड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके गले से इतना प्रलयंकारी रुदन फूट रहा था कि चारों दिशाएं कांपने लगी। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए। वायु रुक सी गई। अब जितने देवता थे इंद्र सहित पितामह ब्रह्म के पास पहुंचे, वहीं पहुंचते थे लोग। कहे, पितामह जी, सागर के संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा हुआ है और रो रहा है। इतनी जोर जोर से रो रहा है कि देवों में बड़ा भय व्याप्त हो गया है। आप चल करके हमारे संकट को दूर कीजिए। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी, इंद्र और अन्य देवता सब मिल करके सागर पहुंचे, जहां उस बच्चे का रुदन हो रहा था। पिता के पहुंचते पहुंचते ही वो अपने स्थान से बाहर निकला और इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत में जो पड़ा हुआ है ये बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर के समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। सागर ने कहा कि प्रभु, मैं भी नहीं जानता। बात एक दिन की है कि एक विलक्षण प्रकाश पुंज तेज लहरों में आ गया था और उसी से इस बालक की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा ये बताओ सागर, इस बालक का क्या नाम रखा है आपने? सागर बोला, अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है। पितामह, आप ही इसका नाम कोई सुझा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि अच्छा ठीक है, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूं। आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा और इस बच्चे का नामकरण चूंकि सागर के हाथों में सौंप करके मैं इसको दे रहा हूं, इसलिए यह तुम्हारा ही पुत्र कहलाएगा और इसका नाम पड़ेगा सिंधुपुत्र। सिंधुपुत्र, यस, जलंधर। हाँ,
याद रखना चाहिए। और ऐसा करके सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसको शिक्षा। अब देखिए ये बात, अब ब्रह्मा जी के अब एक गार्जियनशिप में हो गया ना वो बालक था। सौंप तो दिया सागर को, लेकिन जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने ले लिया। तो ब्रह्मा जी ने आचार्य शुक्राचार्य, जिसको कह रहे हैं आज शुक्र आचार्य, से उन्होंने कहा कि आप इसको शिक्षा देना आरंभ कीजिए। देखते ही देखते बालक योग बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया। चाहते तो देवताओं का भी सम्राट बनाते थे, लेकिन शुक्राचार्य तो हमेशा ही देवताओं का शत्रु थे। और काल नेमी नाम का एक राक्षस था, उसकी वृंदा नामक एक पुत्री थी, उसका विवाह भी जलंधर से कर दिया। तो जलंधर महान बलवान सिद्ध हुआ और देखते ही देखते उसने सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर दिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसका सहयोग दिया। वृंदा एक सती स्त्री थी और उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, देवता हो या दानव, राक्षस हो, कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक दिन आचार्य शुक्र जलंधर की राजसभा में पधार गए। अरे उनके तो गुरुदेव थे। जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की, उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और पूछा, आचार्य, और हमारे यहां एक राहु नाम का वीर है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि उसका सिर कैसे कटा हुआ है। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से काट दिया था। क्या मुझे आने की उधर जरूरत है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवता और दैत्य दोनों में बराबर के बंटवारे की व्यवस्था थी, लेकिन वहां पर जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके और दैत्यों को तो वारुणी नामक शराब पिलाया, लेकिन देवताओं को उन्होंने अमृत बांटना शुरू किया। उसी में धोखे से राहु होशियार था, वो उनके बीच में चला गया, तो विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया था। तो वही बात, ये बात मैं आपको भी याद दिलाना चाह रहा हूं बस। तो जलंधर बोला, लेकिन क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या भूल कर दिया था, क्या कसूर कर दिया था? तो शुक्राचार्य जी बोले, उसे सागर मंथन की समस्त कथा बताई और उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में आकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तो क्या अपराध हो गया आचार्य? आखिर अमृत निकला भी तो देवताओं और दैत्यों दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही, फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पी जाने के कैसे अधिकारी बन गए? ये बात उसे अन्याय लगी। आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। समुद्र से निकले समस्त रत्न, अधिकाधिक रत्न देवराज इंद्र को दे दिए थे। अरे जलंधर क्रोधित हो गया, बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बड़ा बलशाली था, समुद्र के तमाम द्वीपों को उसने अपने अधिकार में कर लिया था। उसने कहा, मेरे पिता के रत्नों का, पिता कैसे? सागर। तो मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र कैसे हो सकता है? मैं तो स्वयं हूं उनका पुत्र हूं, और इंद्र को सागर के जितने भी रत्न हैं लौटाने पड़ेंगे, देवताओं को लौटाने पड़ेंगे। शुक्राचार्य जी तो वापस अपने स्थान पर चले गए, लेकिन जलंधर ने अब अपने दूत को भेजा। दूत का नाम था घसमर, और उसे इंद्रपुरी भेजा और कहा कि तुम संदेश दे दो कि सागर मंथन से प्राप्त जितने भी रत्न हैं उसे
सौंप दे हमें। घसमर इंद्रपुरी पहुंच गया और कहा कि हे देवराज, मैं दैत्यराज जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। दैत्यराज ने कहा कि सागर मंथन के दौरान जो कुछ भी रत्न आपने हथिया लिए थे उसे आप लौटा दें। इंद्र ने आश्चर्य से कहा, अरे दैत्यराज से कहना कि कैसा रत्न रे? रत्न तो देवों के परिश्रम का फल था। ये बेईमानी से बोले, ये बेईमानी से बोले इंद्र, क्योंकि दोनों साथ साथ मंथन कर रहे थे। तो सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने किया था, जो दूत था। फिर रत्न अकेले देवों के कैसे हो गए? आप रत्नों को लौटा दीजिए, वरना परिणाम बड़ा भयंकर होगा। इंद्र क्रोधित हो गए। कोई भी इस तरह से चुनौती से बोले तो, तुम्हारा इतना साहस, मेरे ही पुरी में आकर मुझे धमकाते हो, दुष्ट पापी। और ये कहकर के इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति उनको रोक दिए और बोले, समझाते हुए बोले कि देखो, क्रोध में मत आओ, यह दूत है और दूत अबद्ध होता है, इसलिए इसको जाने दो। जब घसमर वापस जलंधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा जो कुछ भी कहा गया था उसे सुनाया, तो आग बबूला हो गया जलंधर। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें और साथ ही अपने जितने सेनापतियों के साथ, शुंभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शुंभ और निशुंभ इनके सेनापति थे। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में पहुंच गई और सैनिकों ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती मतलब इंद्रपुरी को नष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से जो घायल हो जाते थे, मृत हो जाते थे, उनको पुनः जीवित कर देते थे। इसलिए युद्ध की सीमा नहीं थी कब तक चले, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति, एक तरफ शुक्राचार्य जिन्हें आप जानते हैं। इस पर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो केवल आप ही जानते हैं ना, फिर ये देवता मरकर कैसे जीवित हो रहे हैं? बोले शुक्राचार्य, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इस काम पर लगा रखे हैं कि वो द्रोणगिरि से संजीवनी बूटी लाते रहें। यदि किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणगिरि से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणगिरि पर्वत की ओर ले जाना पड़ेगा, और यहां तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों ना तुम ऐसा करो कि द्रोणगिरि पर्वत को ही सागर में डुबा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर के जलंधर इधर अमरावती यानी इंद्रपुरी जहां युद्ध चल रहा था उसको छोड़ करके और द्रोणगिरि चला गया पर्वत पर, और अपने मंत्र से बाणों द्वारा उसको समुद्र में डुबा दिया। ओ, इतना बड़ा कार्य। इसमें देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। देवताओं में घबराहट हो गई। अब इंद्र घबराता हुआ बृहस्पति के पास पहुंचा। बोला, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। बृहस्पति जी बोले, मेरी सलाह मानो, सुनो, तुम यह युद्ध तुरंत बंद करो और सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है।
उसमें भगवान शिव का अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में देखा जाएगा, कोई उपाय सोचा जाएगा। और फिर बृहस्पति जी की सलाह मान करके देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। शुंभ और निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन कहीं दिखे नहीं वो, और सेना वापस लौट गई। जलंधर ने सारी अमरावती को पूरी तरह से लूट लिया और खुद स्वयं वह इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। तब इंद्र मेरु पर्वत की कंदराओं से निकला, अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से कहा कि हमारी रक्षा कीजिए। जलंधर ने समस्त अमरावती तबाह कर दी है, हमारे सब अधिकांश देवता मारे गए हैं, मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहां पर आया हूं। विष्णु ने इंद्र को आश्वासन दिया, कहा घबराओ नहीं, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता को चलता हूं और अब ज्यादा दिनों तक वह नहीं बच पाएगा। फिर विष्णु अमरावती जा पहुंचे। वो तो वहीं था। विष्णु के वहां पहुंचते ही थोड़ा देवताओं में थोड़ा संतोष हुआ और वे शत्रु सेना पर फिर से नई शक्ति से प्रहार करने लगे। उधर जलंधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सम्मुख आ डटा और विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते, जलंधर उसे तुरंत निष्फल कर देता। आखिर विष्णु ने भी हार मान लिया। अब क्या होगा? विष्णु जी बोले, तुम वाकई वीर हो जलंधर, मेरे इतने अस्त्रों को भी तुमने निष्फल कर दिया, अब यह युद्ध बंद कर दो। बोला जलंधर, यह युद्ध एक ही शर्त पर बंद हो सकता है, यदि आप लक्ष्मी सहित मेरे द्वीप पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु ने यह शर्त मान लिया और जलंधर के आदेश से युद्ध भी बंद हो गया और विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीप पर पहुंच गए। जलंधर अमरावती की सारी संपदा को राजधानी ले आया था और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में आए। जलंधर ने उनका स्वागत किया। देखिए, अब नारद पहुंच गए हैं, अब जुगाड़ जम रहा है। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय समस्त ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज की कमी किस बात की? देवर्ष, सब तो मेरे पास है। नहीं, एक सुंदरी की कमी है जो सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृंदा बहुत ही सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की तो बात ही कुछ और है। यह देखिए, नारद जी कह रहे हैं। तो बोला जलंधर, यदि ऐसा है देवर्षि, तो मैं पार्वती जी को अपनी पत्नी बना लेता हूं। मैं आज ही अपनी सेना कैलाश पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूं। यह मूर्ख जलंधर अपनी सेना लेकर के कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। नारद की बात उसे पूरी तरह समझ में नहीं आई और उसकी सेना और शिवगणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर शिव के गण भी युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। मजबूर होकर के भगवान शिव को युद्ध में आना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिवगणों का उत्साह बढ़ गया। वे तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े, उनका संहार करना शुरू कर दिया। देखिए, विष्णु हार रहे थे, शिव भी यहां पर लड़खड़ा रहे हैं। तो शिव जलंधर के सामने आ गए, विकट युद्ध छिड़ गया। और देखिए, ये युद्ध छिड़ गया और आपको बता चुका हूं मैं अपने इसी वार्ता में कि वृंदा अत्यंत सती थी और उसको वरदान था कि जब तक तेरे सतीत्व की रक्षा रहेगी तब तक तुम्हारे पथ की रक्षा होगी। तो भगवान विष्णु ये सब जानते थे। क्या किए भगवान विष्णु? अपनी माया रच रहे थे और जलंधर की पत्नी वृंदा, जो महान पतिव्रता थी,
विष्णु ने क्या किया कि जलंधर का वेश धारण कर लिया और उनके सेनागार में पहुंच गए और उन्होंने वृंदा से सहवास किया। लेकिन वृंदा को यह आभास हो गया कि उसके पति का वेशधारी यह व्यक्ति नहीं है। जोर से बोली कड़क करके, कौन है तू? विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मुझे खेद है वृंदा, लेकिन ऐसा करना मुझे आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजेय था और वह भगवान शिव की पत्नी पार्वती को भी हड़पने की कोशिश कर रहा था। अब वो धर्म में विश्वास करने नहीं था, वो युद्ध करता तो युद्ध, इसलिए अब उसे मारने के लिए कोई परेशानी नहीं है। वृंदा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? प्रभु, मेरे पति ने तो आपके आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं की थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी, तो ऐसा क्यों किया प्रभु? भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में एक पूज्य नारी हो वृंदा, लेकिन हर आतताई का एक न एक दिन अंत होता है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका था, उसका अंत आ चुका था। जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज से सारे संसार में तुम पूजी जाओगी और स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई वृंदा अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकल करके पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वृंदा के अग्नि में भस्म होते ही जलंधर का तेज घट गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया और जलंधर के मरते हुए उसका वह तेज, जिसे वह आज तक अजेय था, शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। दैत्य सेना घबराकर भाग निकली। देवताओं ने शिव की जय जयकार किया और इंद्र ने पुनः अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ समय बाद ही अब सब जगह अमन चैन फिर से वापस आ गया। बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, हरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघा